गुड इवनिंग एवरीवन। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सीरीज चल रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज से रिलेटेड, तो उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेबर रिलेटेड चैप्टर लेबर वेलफेयर। ठीक है, आई होप जो आपको थ्योरीज मैंने बताई हैं वो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, और जो बाकी एक दो थ्योरीज और बची हैं वो भी हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आज हमारा स्टार्ट होगा लेबर वेलफेयर। देखिए, सबसे पहले क्या है लेबर वेलफेयर से पहले आपको अगर कॉमन जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ठीक है, जनरल टर्म में मैं बताऊं कि लेबर क्या होता है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि लेबर क्या है। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में मैं बताऊं तो एनी फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, ठीक है, मेड बाय द ह्यूमन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज लेबर। ये एक आपका कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये लेबर की डेफिनेशन होती है। एंड आपको पता होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेबर। तो सबसे पहला है आपका, देखिए सबसे पहले आती है आपकी स्किल्ड लेबर, ठीक है, स्किल्ड लेबर, ठीक है। सेकंड आता है आपका सेमी स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, ठीक है। थर्ड आती है आपकी प्रोफेशनल लेबर, थर्ड आती है आपकी अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। ये भी इसी का ही पार्ट है आपका स्किल्ड में, या फिर आप प्रोफेशनल लेबर कह दीजिए, ठीक है, प्रोफेशनल लेबर्स, ठीक है। तो प्रोफेशनल लेबर और स्किल्ड लेबर्स के एग्जांपल हैं आपके डॉक्टर हो गए, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, एक्सेट्रा। सेमी स्किल्ड की अगर हम बात करें तो सेमी स्किल्ड लेबर का मतलब क्या है, रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन, ठीक है। सेमी स्किल्ड में क्या है, पर्सन नीड्स, ठीक है, और रिक्वायर मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आ गए आपके, फॉर एन एग्जांपल प्लम्बर, ठीक है, कैशियर एंड इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। स्किल्ड लेबर का मतलब क्या है, स्किल्ड लेबर का मतलब है पर्सन रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है, इन हिज और हर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल होगा आपका स्किल्ड लेबर का। सेकंड सेमी स्किल्ड, मतलब आपको लेस ट्रेनिंग और लेस एजुकेशन की जरूरत है इसमें। थर्ड क्या है, अनस्किल्ड लेबर के मतलब नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। ये है आपकी, और इसके एग्जांपल कौन से हो गए आपके, क्लीनर हो गया, ठीक है, क्लीनर हो गया, और आपका लेबर हो गई, ठीक है, मैनुअल लेबर हो गई, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से लेबर और टाइप्स ऑफ लेबर के बारे में हमने बात की। अब लेबर वेलफेयर क्या है, देखिए लेबर वेलफेयर क्या है कि लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन क्या है, सर्विसेज, फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज, ठीक है, जो प्रोवाइड की जाती है टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, इज नॉन एज टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल इज नॉन एज लेबर वेलफेयर, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज और फैसिलिटीज और एमिनिटीज प्रोवाइड करना इज नॉन एज लेबर वेलफेयर, ठीक है। और ये किस लिए प्रोवाइड होता है, ताकि जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, वो इंप्रूव हो सके लेबर की, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी एनएम जोशी जो है, ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो क्या है, एनएम जोशी ने एक डेफिनेशन दी है 1959 में, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है आपकी, एम्प्लॉयर्स मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट to improve the working condition of employees and provide additional facilities, ठीक है। एनएम जोशी ने, सॉरी 1959 नहीं है, एनएम जोशी ने आपकी एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड। वो क्या थी कि एम्प्लॉयर क्या करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है लगाता है, किस लिए, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन जो है इंप्रूव हो सके, और एडिशनल फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड करता है। अब एडिशनल फैसिलिटीज कौन सी हैं आपकी, एडिशनल फैसिलिटीज में आता है आपका एमिनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कैंटीन फैसिलिटीज
ठीक है, एंड सैनिटरी बेनिफिट्स, सैनिटरी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये क्या है, एडिशनल फैसिलिटीज हैं जो एनएम जोशी ने अपनी डेफिनेशन में लेबर वेलफेयर के बारे में लिखी है, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की, वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है, क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेबर वेलफेयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में, ठीक है, एक स्टडी प्लान बनाया, ठीक है, स्टडी प्लान बनाया जिसमें उन्होंने लेबर वेलफेयर को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला है विद इन एस्टेब्लिशमेंट, विद इन एस्टेब्लिशमेंट में लेबर वेलफेयर कैसे प्रोवाइड हो सकता है। सेकंड है आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट, एंड थर्ड आता है आपका सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या है, 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टडी प्लान किया, ठीक है, स्टडी प्लान की जिसमें उन्होंने लेबर वेलफेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो क्या है, सबसे पहला है आपका विद इन एस्टेब्लिशमेंट पे हम कैसे लेबर का वेलफेयर कर सकते हैं। सेकंड है आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, अगर वो ऑफिस प्रेमिसेस में नहीं है तो आउटसाइड उसका कैसे लेबर वेलफेयर हो सकता है। एंड थर्ड है सोशल सिक्योरिटी से लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो विद इन एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या आते हैं आपके, विद इन एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं आपके वॉशरूम फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। सेकंड में है आपका मतलब वॉशरूम फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करना ताकि जो है लेबर का वेलफेयर हो सके। सेकंड है आपका क्या, सेकंड है आपकी हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उन्हें हेल्थ स्कीम्स प्रोवाइड करना, हेल्थ स्कीम, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, आपकी वॉशिंग फैसिलिटीज हो गई, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, रेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करना, ठीक है, ये हो गए आपके हेल्थ स्कीम। इसके बाद आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या हो सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है, ग्रेचुइटी प्रोवाइड करना, पेंशन, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये है आपका 1959 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर वेलफेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो क्या है, विद इन एस्टेब्लिशमेंट, आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि अब विद इन एस्टेब्लिशमेंट में अंडर द लेबर वेलफेयर, ठीक है, विद इन एस्टेब्लिशमेंट में क्या आपका वॉशिंग फैसिलिटीज आती है और मैटरनिटी बेनिफिट भी आता है, तो ये आपका रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग फैसिलिटीज, हेल्थ स्कीम्स एंड शेल्टर के बारे में बात की गई है। इधर आपका मैटरनिटी आउटसाइड एंड एस्टेब्लिशमेंट में मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुइटी, पेंशन, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज की बात की गई है, एंड सोशल सिक्योरिटी की, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो है थ्योरीज, जो क्वेश्चन पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं और क्वेश्चन पेपर में आ भी सकती है, ठीक है। तो वो क्या चीज है, सबसे पहले आपकी थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस बार, ठीक है। क्या है आपकी थ्योरीज अंडर लेबर वेलफेयर, थ्योरीज अंडर लेबर वेलफेयर, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका पुलिस थ्योरी, पुलिस थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए व्हाट इज पुलिस थ्योरी, देखिए पुलिस थ्योरी बात करती है सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्ड के बारे में, ठीक है। सेकंड आती है आपकी रिलीजियस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी बिलीव करती है, बिलीव्स इन कर्मा कंसेप्ट, कर्मा कंसेप्ट, ठीक है। देन आती है आपकी फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी आपकी बात करती है मैन लव्स मैनकाइंड, मैन लव्स मैनकाइंड। अर्ज क्या है और इस थ्योरी की अर्ज, रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स, रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स। ट्रस्टीशिप थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आता है पुलिस थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में बात की जाती है सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस के बारे में। ये थ्योरी कहती है कि मैन जो है एक तरह का सेल्फिश है, मैन इज सेल्फिश
ठीक है, एंड सेल्फ सेंटर। और मैन क्या कर सकता है, अपने बेनिफिट के लिए वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, अपने बेनिफिट के लिए किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो दिस थ्योरी इज बेसिकली फोकसेस ऑन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर। सेकंड थ्योरी इज रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी बात क्या करती है, मैन इज अ रिलीजियस एनिमल। ये थ्योरी कहती है मैन इज अ रिलीजियस एनिमल, और वो अपने वेलफेयर के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड ही बिलीव्स इन कर्मा कंसेप्ट। वो बात करेगा अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो बुरा होगा, एंड किसी का अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये किस थ्योरी में बात की गई है, रिलीजियस थ्योरी में। और रिलीजियस थ्योरी जो है आपकी फोकस करती है किस पर, कर्मा कंसेप्ट पे। थर्ड आती है आपकी फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। ये बात करती है मैन लव्स मैनकाइंड। ठीक है, कि मैन लव्स मैनकाइंड, और इस थ्योरी में बात की गई है कि अपने वेलफेयर के लिए मैन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वो इन्वेस्ट करेगा हमेशा अच्छी चीजों में, और अच्छी चीजों में भी तभी ताकि किसी को कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, इट मींस मतलब यहाँ पर बात की गई है, अर्ज की गई है, रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स, रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स। ट्रस्टशिप थ्योरी में क्या है कि एम्प्लॉयर जो है एक तरह से एम्प्लॉय को, ठीक है, या फिर कह लीजिए जो एम्प्लॉयर है वो लेबर को एक तरह से अपने किड के तरह, अपने बच्चे के तरह ट्रीट करते हैं, ताकि क्या हो सके कि लेबर का भी वेलफेयर हो सके और जो कंपनी की गुडविल है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो सके। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, क्वेश्चन पेपर में आती हैं। ठीक है, और भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक है आपकी प्लेसिंग थ्योरी एंड पब्लिक रिलेशन थ्योरी, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है आपके लेबर वेलफेयर के बारे में कि लेबर वेलफेयर क्या होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर में जो है वो आपका है कि लेबर वेलफेयर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें आपके विद इन एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सेकंड आता है आपका एनएन जोशी ने जो डेफिनेशन दी है उसमें एडिशनल फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं। सेकंड आपका है, एंड थर्ड है आपका थ्योरी से रिलेटेड थ्योरीज क्या है लेबर वेलफेयर के अंडर में। तो सबसे पहले है आपकी पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी बात करती है आपकी सेल्फ सेंटर एंड सेल्फिशनेस के बारे में, कि मतलब यहाँ पर मैन जो है वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकता है अपने क्या कहते हैं बेनिफिट के लिए। सेकंड आती है आपकी रिलीजियस थ्योरी, मैन इज अ रिलीजियस एनिमल्स। ठीक है, एंड ही बिलीव्स ऑन कर्मा कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बात होती है। थर्ड आती है आपकी फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी आपकी बात करती है मैन लव्स मैनकाइंड, और इस थ्योरी में अर्ज की जाती है कि रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स। यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए, और क्या करना है, और अगर किसी सफरिंग से सफर कर रहा है, कोई सफरिंग उसको हो रही है, तो वो भी रिमूव करनी चाहिए, रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी ट्रस्टशिप थ्योरी। इसमें है कि एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, लेबर को एक तरह से अपने बच्चे के तरह जो है ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, ताकि क्या हो सके, उसका वेलफेयर अच्छे से हो सके और कंपनी की जो गुडविल है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये आज के सेशन में हमने पढ़ा है। बाकी जो रह जाएगा वो हम कल पढ़ेंगे, कुछ एक्ट के बारे में भी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में भी हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।